दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अयोध्या में एक दलित बेटी की 22 साल की दलित बेटी की दरिंदगी से जान ले ली गई। इस घटना पे आज अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो फूट फूट के रोने लगे। वो प्रभु श्री राम को याद करने लगे, माँ सीता को याद करने लगे। क्या बोला उन्होंने, फूट फूट कर जो रोया है वो बयान वायरल है। पहले जरा ये बयान सुन लीजिए। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसको दिलाएंगे। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे। सुना बयान आपने। वो इतने व्यथित हैं इस दलित बेटी की हत्या से। दरअसल ये बेटी 3 दिन से गायब थी। पुलिस के पास परिवार वाले गए, परिवार वालों को पुलिस वालों ने कहा कि आप इसको खुद ढूंढ लीजिए और कल उस बेटी की का निवस्त शरीर मिला। बड़ी विभत्स स्थितियों में शरीर मिला और उस सब को देखकर घर की महिलाएं बेहोश हो गई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो फूट फूट को रो रहे थे, आपने देखा वो बोल रहे थे कि मैं लोग संसद में जाऊंगा, इस बेटी को न्याय नहीं मिला तो मैं संसद पद सदस्यता संसद से इस्तीफा दे दूंगा। अब बवाल मच गया साहब। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद रो रहे हैं, इस्तीफा दे देंगे और 5 तारीख को मिल्कीपुर में चुनाव है, अयोध्या के मिल्कीपुर से। और वो दलित सीट है, वहां 1 लाख से ज्यादा दलित वोटर हैं और दलित समाज की बेटी के साथ अयोध्या में ही दरिंदगी होती है। और बड़ी बात यह है कि मिल्कीपुर में दर्जन भर से ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सूचना नहीं कि उनमें से कोई भी एक मंत्री, वो बेटी जो अयोध्या में जहां पे मिल्कीपुर में चुनाव हो रहा है उस विधानसभा से कुछ दूरी पर क्षेत्र के उसी जिले में एक बेटी की इस तरह से जान ले ली जाती है। परिवार का आरोप है कि उसके साथ दरिंदगी भी की है, उसकी इज्जत भी लूटी गई है। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उससे योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है, मोदी सरकार की भी मुश्किलें बढ़ रही है। आप जान रहे हैं संसद का पिछला सत्र अनिश्चित काल के लिए रद्द बंद कर संसद को अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि तब अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया था जिसपे दलित और पिछड़े बहुत नाराज हो गए थे। तो अभी बजट सत्र है, इसमें ऐसी घटना हो जाती है अयोध्या में। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मीडिया को कह रहे हैं आप आइए, ये बहुत बड़ी घटना, बड़ी दरिंदगी हुई है, फूट फूट के रो रहे हैं। एक पहलू तो ये था, अवधेश प्रसाद रो रहे हैं, दलित बेटी की नृशंस हत्या हुई है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि आज मिल्कीपुर में अब से थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ वहां प्रचार करने आए थे, क्योंकि मिल्कीपुर में चुनाव है, कल वहां प्रचार का अंतिम दिन है। और मंच से जो उन्होंने बोला कि अयोध्या के सांसद नौटंकी कर रहे हैं। उन्होंने बोला अयोध्या के सांसद नौटंकी कर रहे हैं और इस बेटी के साथ दरिंदगी करने वाला कोई सिपाही ही होगा। जरा ये सुन लीजिए, मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं कि अयोध्या के सांसद जो रो रहे हैं वो नौटंकी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि योगी आदित्यनाथ इस हत्या पर अफसोस जताएंगे, पुलिस पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन उस बेटी की मौत पर वो खामोश रहे और अयोध्या के सांसद को बोल रहे हैं कि वो रो रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। और इस बेटी का जो आरोपी होगा उनका दावा है कि वो सफाई निकलेगा। सिर्फ सुनिए। और जो भी कहीं कोई घटना घटित होती है उस घटना के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ होता है या उस षड्यंत्र में शामिल होती हुई दिखाई देती है। ये सुना योगी आदित्यनाथ का बयान आपने। आश्चर्यजनक है कि आप जो है मुख्यमंत्री आप है योगी आदित्यनाथ जी, आपका काम है सबको सुरक्षा प्रदान करना। और आपने ये भी जिक्र किया कि मैं आया था हेलीकॉप्टर से, मैंने देखा था, लाखों की भीड़ है, आज भी बहुत भीड़ है। और अयोध्या हाईली सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, वहां हमेशा हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पे तैनात होते हैं। फिर ये घटना कैसे हो गई? और अफसोसजनक बात है कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया प्रयागराज में कुंभ में हुई घटना का जिक्र लगातार कर रही है कि किस तरह से वह हादसा हुआ। और आप
राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अयोध्या का सांसद नौटंकी कर रहा है, आरोपी सपाई होगा। आपका काम है सबको बहन बेटियों की, और ये बड़ा मुद्दा बन गया है। अब इसका खामियाजा ये जो दलित बेटी जिसकी जान ली गई है और जिस तरह से अवधेश प्रसाद फूट फूट के रोए हैं। अभी सिर्फ मिल्कीपुर में चुनाव नहीं है, दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव है। दिल्ली में भी बड़ी संख्या में दलित आबादी है। ये दलित और पिछड़ों, और दलित पिछड़ों के अलावा बहन बेटियों की स्थिति उत्तर प्रदेश में अच्छी नहीं है, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। अब आज ही सुबह हमने सपा की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष महिला सभा की रूबी श्रीवास्तव का इंटरव्यू किया था। वो बोल रही थी कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कहाँ है, कहाँ गए वो दावे? वो तो एनसीआरबी का डाटा भी बता रही थी कि महिलाओं के प्रति सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। इस पे अब जो है योगी आदित्यनाथ को बजाय इस पे कि कैसे वो अपराधी को पकड़ते हैं, जल्द से जल्द सजा दिलाए, उसके पहले ही वो घोषित कर दे रहे हैं कि आरोपी सपा का होगा। अरे मैं योगी जी से मेरा सवाल है कि इसी अयोध्या में जब भदरसा ने जुलाई के महीने में एक ओबीसी समाज की बेटी की इज्जत एक सपा के नेता रहे मोहित खान, उनके ड्राइवर पे इज्जत लूटने का आरोप लगा था, तो जिस समाज से वो बेटी आती थी उस समाज के एक नेता है डॉक्टर संजय निषाद, वो आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट के रोए थे। तो क्या योगी जी जब वो संजय निषाद जब रो रहे थे तो क्या वो भी नौटंकी कर रहे थे? लेकिन तब आपने उसको नौटंकी नहीं बोला था। क्यों? क्योंकि संजय निषाद आपके साथ, उनकी पार्टी गठबंधन में है, वो आपकी सरकार में मंत्री है, तब आपको वो नौटंकी नहीं लगा। लेकिन अवधेश प्रसाद अगर दलित बेटी की मौत पे रो रहे हैं कि उसको न्याय कैसे मिलेगा, वो प्रभु श्री राम को याद कर रहे हैं, मां सीता को याद कर रहे हैं, तो आपका ये बयान कि वो नौटंकी कर रहे हैं बड़ा अफसोसजनक है। आप गए दलित परिवार से मिलने गए? आप तो इस प्रदेश के मुखिया हैं, आपको वहां जाना चाहिए था, आप तो नहीं गए। अवधेश प्रसाद तो कल दिन भर, जब से ये घटना सामने आई है, कल दिन भर परिवार के साथ रहे, पोस्टमार्टम हाउस भी गए, अंतिम संस्कार के समय भी खड़े रहे, और आज उन्होंने बयान दिया है। कल वो खामोश रहे, आज वो बोले। आज जैसे आप प्रचार करने लखनऊ से चले आए, उनका तो बेटा मिल्कीपुर से चुनाव लड़ रहा है, वहां चुनाव प्रचार नहीं करके बल्कि उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए वो अपील कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि अगर इस बेटी को न्याय नहीं मिला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसलिए योगी जी का यह बयान कि अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद नौटंकी कर रहे हैं, अब इसका क्या नतीजा होगा, उस बेटी को कब न्याय मिलेगा? क्योंकि जब आप पहले से ही बोल दे रहे हैं कि आरोपी कौन होगा क्या नहीं होगा, और उन पुलिसकर्मियों पे योगी जी कार्रवाई कब होगी जिन्होंने, जब परिवार गया था 3 दिन पहले ये बताने के लिए कि हमारी बेटी गायब है, तो पुलिस वालों ने कहा खुद ही ढूंढ लो। दोषी पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई कब होगी? अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बोला था जल्द से जल्द अपराधियों को सजा दिलाई जाए, 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। योगी जी ये बताइए कि आपकी सरकार ने कितने का मुआवजा उस बेटी के अपनी बेटी के परिजनों के लिए घोषित किया है? इन चीजों का जवाब आपके पास नहीं है, नहीं आप 2 मिनट का समय निकाल के पीड़ित परिजनों से मिलने गए। खैर, खबर ब्रेकिंग थी इसलिए मैंने दर्शकों के साथ सामने रख दी है। आप सबसे अनुरोध है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और रिपोर्ट में कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।